मेरे पीछे की जानिब है जीवन हॉस्पिटल, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों को रखा गया है और उनकी देख रेख की जा रही है, उनकी निगहदाश्त की जा रही है। आज हम मुलाकात के लिए आए हैं डॉक्टर फैसल सुलेमान से, जो कि यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, और वो हमें मालूमात देंगे कि मरीज़ यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीज़ किस तरह से रह रहे हैं और किस हद तक सेहत याब हुए हैं, किस तरह की अद्वियात उन्हें मुहैया की जा रही हैं, दी जा रही हैं। तो इन सारी बातों की तफसीलात हम उनसे लेंगे चंद ही लम्हों में अंदर जाकर। आइए चलते हैं। मैं डॉक्टर फैज़ल सुलेमान हूँ। कल से मुझे आज मॉर्निंग से मुझे चार्ज दिया गया है। यहाँ पे पहले जब मैं कल आया था तो 13 पेशेंट थे, जिसमें से 8 से 9 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 10 से 12 दिन हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम उनका स्वाब मंडे के दिन लेंगे। अगर स्वाब वो नेगेटिव आता है तो इंशाल्लाह हम ये पेशेंट डिस्चार्ज करना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये पेशेंट क्यूर्ड हो गए हैं। और कल रात में नए 4 पेशेंट आए हैं, उनका स्वाब पॉजिटिव आया है। उनका आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट। और कमिश्नर और कलेक्टर साहब और जो कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदार हजरात हैं उनसे बात हुई है। अभी जीवन हॉस्पिटल का मैन पावर बहुत कम है, क्लास 4 वर्कर का डिफिशिएंसी है। उसके बारे में उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनके ज़िम्मे है, वो लोग उनके जितना कोऑपरेशन हो सके वो लोग स्टार्ट करें। इंशाअल्लाह हम लोग जो भी अवेलेबल ग्राउंड सर्विसेज है यहाँ पे मैक्सिमम जितनी हो सकती है हम मालेगांव के आवाम को देने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल लोगों के जहन में ये है कि किस तरह की दवाएं उनको दी जा रही हैं? अभी जो जीवन हॉस्पिटल है यहाँ पे कैटेगरी 1 पेशेंट है। कैटेगरी 1 पेशेंट का मतलब ये होता है कि इनके अंदर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है, लेकिन सिम्टम्स जो होते हैं कोरोना मरीज़ के इनमें बहुत कम होते हैं। तो ये नॉर्मल पेशेंट होते हैं, इनको सलाइन IV इंजेक्टेबल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनको ओरल मेडिकेशन जो स्टैंडर्ड WHO रेजिमेन है कैटेगरी 1 का, हम लोग वो स्टार्ट कर देते हैं उनको। और इनको 14 दिन तक वो दवाइयाँ दी जाती है। 14 दिन तक अगर इनके अंदर वो सब सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं तो हम इनका एक स्वाब वापस लेके भेजते हैं। अगर वो स्वाब नेगेटिव आता है तो हम इनको कोरोना नेगेटिव पेशेंट डिक्लेयर करके हम इनको 14 दिन का और होम क्वारंटाइन करके इनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं। अब ये अपने घर पे होम क्वारंटाइन होके ये टैबलेट्स घर पे भी ले सकते हैं। और 14 दिन बाद फिर एक इनका नेगेटिव, जब सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आएंगी तो हम इनको लेबल कर सकते हैं ये कोरोना नेगेटिव हो गए। अब तो एट प्रेजेंट अभी जो हमारे पास कल तक 13 पेशेंट जो थे वो कैटेगरी 1 के ही पेशेंट थे। कैटेगरी 1 का मतलब ये होता है कि ये नॉर्मल पेशेंट रहते हैं, इनको ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह नहीं लगता है, इनको सांस लेने वगैरह में कोई तकलीफ़ नहीं रहती है, अपने आप से चल फिर सकते हैं, इनको फुल डाइट रहती है तीनों टाइम, और इनको सिर्फ ओरल मेडिकेशन रहती है। जो 3 मेडिसिन का रेजिमेन है WHO का, वो स्टार्ट करते हैं। तो एट प्रेजेंट जीवन हॉस्पिटल कैटेगरी 1 लेवल का अस्पताल है। अभी धीमे धीमे हम इसमें वेंटिलेटर्स वगैरह है, MD फिजिशियंस है, एनेस्थेटिस्ट है, इंटेंसिविस्ट हैं, और मेन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो जैसे जैसे बढ़ेगा फिर हम पेशेंट यहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट लेना स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, मालेगांव में वेंटिलेटर्स की कमी क्यों पाई जा रही है? अभी पिछले दिनों एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ, एक छोटी बच्ची जो नवज़ायदा बच्ची थी उसका इंतकाल हो गया। इसी के चलते कहीं वेंटिलेटर नहीं मिला उस बच्ची को। तो इस ताल्लुक से गालिबन आपने सुना होगा, तो क्या कहेंगे आप उस बच्ची के इंतकाल पर? नहीं, ये एक बहुत ही दुख भरी घटना है जिनके साथ हुआ है, उनसे मेरे साथ पूरी मेरी हमदर्दी है। इस समय ऐसा है कि वेंटिलेटर जो मशीन है इसके चलाने के लिए जो रहती है वो इंटेंसिविस्ट लोग रहते हैं। इनका सेटअप एक्सपेंसिव रहता है, इनका मेंटेनेंस महंगा रहता है, और आम तौर से लोगों के अंदर ये रुझानात पाए जाते हैं कि वेंटिलेटर जो मशीन रहती है सिर्फ मुर्दा पेशेंटों को उनका एक्सटेंड करने के लिए रहती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। वेंटिलेटर ऐसी मशीन है, इससे बहुत सारे पेशेंट वापस आते हैं। और जो कोरोना चल रहा है इस वक्त, तो पूरी दुनिया में वेंटिलेटर एक ऐसी मेडिकल मशीन है जो हर आम खास के ज़बान पर है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को वेंटिलेटर के ख्यालात जो हैं, मनफी ख्यालात, वो अपने दिल से निकाल लेना चाहिए। और अब हो सकता है कि पोस्ट कोरोना जो एरा आएगा वो वेंटिलेटर का एरा रहेगा। हर हॉस्पिटल में जैसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, आमतौर से अभी ये कंसेप्ट आया नहीं है। लोग हॉस्पिटल में जो भी कंसल्टेंट रहते हैं वो वेंटिलेटर वगैरह लेना थोड़ा सा एक्सपेंसिव समझते हैं और लोग उसके अगेंस्ट में भी रहते हैं। सर, तो कैटेगरी 1 का जैसे आपने बताया कैटेगरी 1 के पेशेंट्स हैं, तो उससे जो और सीरियस भी हो सकते हैं, तो क्या उनके लिए इंतज़ामात हैं हमारे पास मालेगांव में कहीं भी? मालेगांव में जो अभी कलेक्टर और कमिश्नर वगैरह साहब ने उन्होंने जीवन हॉस्पिटल सैंक्शन किया हुआ है, वेंटिलेटर मशीन वगैरह यहाँ पर आ गई है, लेकिन जो मेन पावर रहते हैं, जो स्टाफ है, जो इनको ऑपरेट करने के लोग हैं, जैसे MD फिजिशियन हमें चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट चाहिए,
तो उनका अभी फुकदान है, उनको जैसे जैसे अपॉइंट करेंगे तो जीवन अस्पताल उस तरह के पेशेंट लेना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल कैटेगरी 1 के पेशेंट हैं, मेरा बहुत इत्मीनान है, वो पेशेंट काफ़ी सेटल है और इंशाअल्लाह पीर मंगल तक हम उनका अगर स्वाब नेगेटिव करना शुरू करते हैं तो उनको हम डिस्चार्ज करना शुरू कर सकते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर साहब एक वाक़या ऐसा पेश आया कि एक घर के अफराद को पहले पॉजिटिव बताया गया, फिर नेगेटिव बताया गया, फिर दोबारा पॉजिटिव बताया गया। तो ये क्या हो रहा है? बहुत परेशान है वो लोग और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा या वो किसी बात से डर रहे थे। तो इस सिलसिले में क्या राय है आपकी? नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं आप उनसे आप पूछ सकते हैं, अभी ये मेरे लिए नया इन्फॉर्मेशन है। सर, इस बीमारी को लेके बहुत शक व शुबात है लोगों के जहनों में कि टीबी के मरीज़ों को या इस तरह के निमोनिया के मरीज़ों को कोरोना बोलकर उनको एडमिट कर लिया जा रहा है। तो क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, अभी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारा आरोग्य सेवा डिपार्टमेंट है, उन्होंने हर पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिनको सांस की तकलीफ़ है, उनको ब्लैंकेट डायग्नोसिस ये करना है कि उनको कोरोना है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज़। यानी हर पेशेंट को हमको डायग्नोस करना है, उनका स्वाब भेजना है। अगर वो निगेटिव आते हैं तो हम उनको नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो दे कैटेगराइज एज अ कोरोना। तो अभी हर पेशेंट को कोरोना कंसीडर करना है उनका, जब तक स्वाब निगेटिव नहीं आता है, जिनको सांस लेने की तकलीफ़ है। नाज़रीन, एक अहम पॉइंट डॉक्टर साहब ने जो बताया हमें और हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है, वो ये है कि WHO की जानिब से ऐसा कहा गया है कि किसी भी शख्स के अंदर अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो उसे कोरोना के असरात के तौर पर माना जाए। भले उसको कोरोना ना हो, लेकिन उसे कम से कम उसको ब्लैंकेट, क्या कहा आपने? एक ब्लैंकेट रहता है कि आप पहले उनका डायग्नोसिस करो, अब उनका स्वाब वगैरह लो। अभी जैसे किट वगैरह भी आने वाली हैं, तो वो रैपिड टेस्ट है, वो 10 मिनट में वो टेस्ट हो सकता है, आप उनको लेबल कर सकते हैं। अगर इसमें ये पेशेंट मिस हो सकते हैं, हम उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है लेकिन हम उनको कोरोना नहीं कंसीडर करते हैं और वो कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो एक पॉजिटिव पेशेंट 4 पेशेंट पैदा करेगा, वो 4 40 पैदा करेगा, 40 400 पेशेंट पैदा कर देगा। और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं कि इतने सारे पेशेंट हम कंसीडर करें। तो इसलिए हम हर पेशेंट जिनको रेस्पिरेटरी सर्दी खांसी की तकलीफ़ है, उनको कोरोना कंसीडर करके, और ये जो है उनके लिए हमने जो प्राइमरी सेंटर्स बनाए हुए हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो लोग डायग्नोस करेंगे, उनका जो फिजिशियन वगैरह है वो लोग कैटेगराइज करेंगे कि ये पेशेंट कोरोना के कैटेगरी में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। फिर उनको यहाँ पे भेजा जाएगा, मंसूरा है, जीवन अस्पताल है, यहाँ पे उनके स्वाब लिए जाएंगे। और अब स्वाब भी जल्दी जल्दी उनकी रिपोर्टिंग हो रही है, मोर देन विद इन 24 आवर्स हमें रिपोर्ट्स मिल जा रही हैं। तो हम उनको कोरोना अगर पॉजिटिव आता है तो हम जल्दी से उनका ट्रीटमेंट और उनको आइसोलेशन वगैरह कर सकते हैं। सर, ये कैटेगरी 1 का जो आपने डिफ्रेंसिएशन किया है मरीज़ों में, तो ये स्वैब रिपोर्ट स्वैब देने के बाद, यानी जो रिपोर्ट आती है आपकी पूना से, तो उसके बाद कैटेगरी 1 में डाला गया उनको या उससे कबल? नहीं, जब तक आपका स्वाब नहीं आएगा आप कोरोना कैसे कंसीडर करेंगे? उससे पहले तो कोरोना नहीं कंसीडर रहेगा। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आता है, फिर उनके जो मर्ज़ की जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से उनको कैटेगराइज किया जाता है। उनको उनका सैचुरेशन कितना है, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत है नहीं है, वो विदाउट ऑक्सीजन नॉर्मल एयर पे वो लोग रह सकते हैं, उनको चलने फिरने में कोई तकलीफ़ नहीं है, उनको सांस नहीं है, तो ये पेशेंट जो है ये बेसिक पेशेंट कंसीडर किए जाते हैं, इनको कैटेगरी 1 अपन बोल सकते हैं। सर, इंडिया भर में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स रूबा सेहत हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव पहले थे लेकिन अभी वो रूबा सेहत हुए, सेहत याब हो गए। तो क्या दूसरे डॉक्टर्स ने, जो आप लोग इस फील्ड में हैं, आपकी तरह ऐसे जो दीगर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उन्होंने उनका इलाज किस तरह से किया? अभी जो है ये एक गाइडलाइंस है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, हर जगह सेम ट्रीटमेंट है। आप यहाँ पे जो बोलो, बॉम्बे में बोलो, पुणे में बोलो, दिल्ली में बोलो, सब एक ही प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ़ ड्रग्स है, सेम ड्रग मालेगांव में भी है, सेम ड्रग बॉम्बे में भी है, सेम ड्रग दिल्ली में भी है, और सेम ड्रग एब्रॉड US कनाडा वगैरह में भी है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि यहाँ मालेगांव में कोई अलग दवाइयाँ हैं, बम्बई में अलग दवाइयाँ हैं या दिल्ली में अलग दवाइयाँ हैं। एक प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है। और एज प्रेजेंट अभी कोरोना वायरस के लिए कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। सर, ये जो पुणे लैब से रिपोर्ट्स आती हैं, इन पर किस हद तक एतबार किया जा सकता है? अब ये जो लैब्स हैं इनके ऊपर आपको एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशूड है। इनको कोई कंटेंट क्या है उस रिपोर्ट का? कंटेंट क्या है?
एक्चुअली मैं भी अभी मेरा वो डिपार्टमेंट नहीं है। आप सिविल अस्पताल में जो लोग उनके कंसर्न थे, जिनके पास वो रिपोर्ट आती है, आप सर वहाँ के लोग तो बात ही नहीं करते। आप उनसे बात कर सकते हो। वहाँ के लोग सर बात ही नहीं मेरे करते। पास यहाँ पे पेशेंट सिर्फ पॉजिटिव लेबल करके आते हैं। यहाँ पे इनका कोरोना पॉजिटिव आ गया है। आप अभी आज मेरा पहला दिन है, आज वर्किंग डे फर्स्ट है। अभी यहाँ का जो सिस्टम है मुझे देखना है। अभी उनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक अरेंज करना है, थिंग्स कैसे हो रही हैं यहाँ पे, देन आई एम एबल टू टेल। जी सर, एक सवाल और भी लोगों के जहनों में ये है कि जिन एरियाज़ को रेड जोन करार दिया गया है, तो उन एरियाज़ में पुलिस इंतज़ामिया बैठी हुई है, तो क्या उनको ख़तरा नहीं है कोरोना मर्ज से? इसलिए कहा जाता है कि मिनिमम जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सबसे बेस्ट थिंग है इस चीज़ के लिए। इसका एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंसिंग। आप लोग अपने घरों में रहें, तो जो पुलिस कर्मचारी हैं, जो इंतज़ामिया है, आप उनको भी कम रिस्क रहेगा और उनकी वजह से आपको भी कम रिस्क रहेगा। सर तो ये जो मामले आजकल चल रहे हैं, आखिरी सवाल लूँगा मैं। लॉकडाउन का मामला, ये माहौल चल रहा है, लॉकडाउन है शहर भर में, मुल्क भर में, और लोग भुखमरी का शिकार हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है कि लोग कोरोना से तो नहीं, अलबत्ता भुखमरी से मर जाएंगे। तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये एक चिंताजनक बात है। इसमें इंतज़ामिया को गौर करना चाहिए। इंतज़ामिया ने जो वादा किया है लोगों को राशन पानी घर तक पहुंचाने का, उसका उनको ज़िम्मेदारी से उसको अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। नाजरीन, ये थे डॉक्टर फैसल सुलेमान, जो हमारे चुभते हुए सवालात के जवाबात दे रहे थे और बड़े ही अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया हमें, और एक बहुत ही अहम बात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई, जो हमारे जहन में ख़ुद जिस ताल्लुक़ से शुकूक व शुबहात थे, और आम जहन में, आवाम के जहन में जो शुकूक व शुबहात हैं, वो ये कि हर किसी को कोरोना पॉजिटिव बताकर उठा लिया जा रहा है या उनको क्वारंटीन कर दिया जा रहा है। तो इस ताल्लुक़ से उन्होंने ये बात बताई कि जिन मरीज़ों को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं और सांस लेने में, आप कह सकते हैं सांस लेने में जिनको दिक्कत है, तो उनको ऐसा समझा जाए कि इनको कुछ दिन क्वारंटीन रख कर देखा जाए कि क्या वाकई में इनमें कोरोना के असरात तो नहीं है। तो इस तरह से 14 दिन का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें उसकी तशख़ीस की जाती है। उसके बाद ही, और उसी दौरान उनका स्वैब टेस्ट किया जाता है। पुणे लैब में बाकायदा जांच करवा के जब रिपोर्ट आती है, तब माना जाता है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, जो भी रिपोर्ट में लिखा होता है। तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, हम इनके बेहद शुक्रगुज़ार हैं।